हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग यूनिट सोल्यूशन जो आप विलेन चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हेनरी का नियम। हेनरी ने गैसों की द्रवों में विलेयता का अध्ययन करने के लिए एक नियम दिया था जिसे हेनरी के नियम के नाम से जाना जाता है। जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग आज पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलेयता के संबंध में जो हेनरी ने नियम दिया था उसे हेनरी नियम कहते हैं और उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम इसमें लिखेंगे हेनरी ने गैसों की द्रवों में विलेयता गैसों की द्रवों में विलेयता के संबंध या विलेयता का अध्ययन करने के लिए लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। हेनरी ने गैसों की द्रव में विलेयता का अध्ययन करने के लिए एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहा जाता है। जिसे हेनरी का नियम कहते हैं या कहा जाता है, नियम कहते हैं। ठीक है। हेनरी ने गैसों की द्रव में विलेयता का पता लगाने के लिए, का अध्ययन करने के लिए, कोई भी गैस द्रव में जो घुल रही है उसकी विलेयता का पता करने के लिए एक नियम दिया था जिसे हेनरी का नियम के नाम से जाना जाता है। और लिखेंगे इसमें इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। उसके दाब के समानुपाती होती है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लेंगे। ठीक है। तो ये मेन नियम था कि स्थिर ताप पर अगर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है वो उसके दाब के समानुपाती होती है। माना कि अगर W ग्राम गैस की मात्रा दाब P पर द्रव में विलेय है या घुलनशील है,
तब जो हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में मात्रा है, यानी कि जो गैस W है, ये किसके समानुपाती होगा, P के। किसके समानुपाती होगा, दाब के समानुपाती होता है। अगर यहाँ से हम लोग दाब अनुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट K आ जाएगा, Kp हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक डाल्टन साइंटिस्ट आए, वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि अगर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता है, अगर उसको मोल प्रभाज के पदों में व्यक्त किया जाए तो फिर समीकरण क्या बनेगी, इसमें लिखेंगे यदि गैस की द्रव में विलेयता को मोल प्रभाज के पदों में व्यक्त किया जाए, मोल प्रभाज के पदों में मापा जाए या व्यक्त किया जाए, तो गैस का आंशिक दाब जो होगा, तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा, P बराबर KH इंटू एक्स। ये गैस इसलिए लिखे दे रहे हैं क्योंकि ये गैस का ही एक क्या है, मोल प्रभाज है। अगर हम कोई भी गैस जो द्रव में घुल रही है, जो घुलनशील है, जिसकी विलेयता को अगर हम मोल प्रभाज के पदों में मापें, तो यहाँ पर जो गैस का आंशिक दाब P होगा वह KH इंटू एक्स गैस, यानी कि इस गैस का जो मोल प्रभाज होगा, और हेनरी KH क्या है, यहाँ पर हेनरी नियम है, यहाँ पर लिख देंगे, जहां KH क्या है, KH जो है हेनरी स्थिरांक है, KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है, ठीक है। तो गैस का जो आंशिक दाब होगा वो हेनरी स्थिरांक और उसके गैस के मोल प्रभाज के क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा। अब अगर इसको हम क्या करें, पक्षांतर करें यहां से, तो P अपान एक्स गैस बराबर आएगा हेनरी स्थिरांक या हेनरी कांस्टेंट KH, यानी कि अगर KH का मान बढ़ेगा तो विलेयता क्या होगी, घटेगी। ये रिलेशन पाया जाएगा। इसलिए अगर KH का मान क्या हो रहा है, अगर बढ़ रहा है, एरो क्या दिखाता है, अगर KH का मान हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो जो गैस की विलेयता होगी एक्स गैस, वो गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्योंकि इन दोनों में देखो संबंध कैसा है, इनवर्सली रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं। तो अगर देखो दाब बढ़ेगा तो हेनरी कांस्टेंट भी बढ़ेगा, और अगर हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा तो गैस की जो एक्स गैस जो है विलेयता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि घट जाएगी। तो इस तरह से आप इसको भी बॉक्स में बंद कर लेंगे। और इस तरह से ये जो नियम था हेनरी ने दिया था। हेनरी ने गैसों की द्रव में विलेयता का अध्ययन करने के लिए एक नियम बनाया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। और यह नियम यह बताता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। यदि हम मान लें कि W ग्राम गैस की मात्रा दाब P पर द्रव में विलेय है, तो उसकी जो विलेयता होगी वो W अनुपाती P हो जाएगी दाब के। और जब हम अनुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट K आ जाएगा। और यदि हम गैस की द्रव में विलेयता को मोल प्रभाज के पदों में व्यक्त करें या मापें, तो गैस का जो आंशिक दाब P होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, KH इंटू एक्स गैस, जहां पर KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है, और एक्स गैस क्या है, गैस का मोल प्रभाज है, गैस का क्या है, मोल प्रभाज है। तो इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो P अपान एक्स गैस बराबर KH आ जाएगा। और हेनरी स्थिरांक और गैस की जो विलेयता है इसके बीच में संबंध कैसा है, इनवर्सली रिलेशन है। अगर KH बढ़ेगा
तो विलेयता घटेगी, अगर विलेयता घटेगी तो KH का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हेनरी का नियम हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग हेनरी नियम की सीमाएं क्या हैं और इसके विशेषताएं या अनुप्रयोग देखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। हेनरी नियम की सीमाएं देखेंगे। हेनरी नियम की सीमाएं क्या लिमिटेशंस हैं, हेनरी नियम की सीमाएं क्या हैं। हेनरी नियम तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है वो उसके दाब के समानुपाती होती है। तो हेनरी के नियम की जो सीमाएं थी, एक तो पहली सीमा लिमिटेशन यही थी कि गैस का दाब अधिक नहीं होना चाहिए। गैस का दाब अधिक नहीं होना चाहिए। एक तो यही लिमिटेशन थी कि जो भी गैस है उसका दाब उच्च ना हो, बहुत अधिक ना हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, हेनरी की लिमिटेशन क्या थी नियम की, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगर ताप बहुत ही कम है तब भी हेनरी का नियम वहां पर अप्लाई या लागू नहीं हो पाएगा। तीसरी बात क्या थी, विलायक में गैस की कम मात्रा घुली होनी चाहिए। और जो दूसरी बात थी, चौथी बात जो है वो गैस की आणविक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। गैस की आणविक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। गैस की आणविक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये हेनरी नियम की कुछ सीमाएं थी जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि हेनरी का नियम क्या है और हेनरी नियम की सीमाएं और अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, तो सीमाओं में आप ये 4 पॉइंट लिख देंगे, आपके नंबर पूरे मिलेंगे आपको। ठीक है, और इसकी लिख लेंगे अनुप्रयोग क्या है हेनरी नियम के, एप्लीकेशन या अनुप्रयोग क्या है इसके, हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या है। तो सबसे पहला अनुप्रयोग तो यही है कि जो भी आपके सोडा वाटर होते हैं, जो भी कोल्ड ड्रिंक होती हैं, इसमें CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी विलेयता को बढ़ाने के लिए जो बोतलें होती हैं उनको अधिक उच्च दाब पर बंद किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट अनुप्रयोग में यही लिख लेंगे, सोडा वाटर में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है।
बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। एक तो यही इसका एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है कि जो भी सोडा वाटर आते हैं, जो भी कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़े, इसके लिए इसको क्या कर देते हैं, उच्च दाब पर बोतल के ढक्कन को क्या कर देते हैं, बंद किया जाता है। जितना ज्यादा दाब लगाया जाएगा तो विलेयता उतनी ही ज्यादा क्या होगी, अधिक हो जाएगी। क्योंकि अभी हेनरी का नियम यही तो कह रहा था कि स्थिर दाब पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है उसके दाब के क्या होती है, समानुपाती। जितने अधिक दाब पर हम उसको बोतल को बंद करेंगे तो CO2 उसमें उतनी ही ज्यादा घुल जाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, गहरे समुद्री गोताखोर गहरे समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन जो O2 होती है के साथ ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं, जिससे ऊपर वापस आने पर दाब के प्रभाव को कम किया जा सके। दाब के प्रभाव को कम किया जा सके। दाब के प्रभाव को कम किया जा सके। ठीक है। एक तो ये एप्लीकेशन हो गया कि जो भी समुद्री गोताखोर होते हैं बहुत गहराई में नीचे जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ साथ हीलियम गैस भी ले जाते हैं। ठीक है। और जिससे कि जब नीचे से वो ऊपर की ओर आते हैं तो उस पर क्या हो, शरीर पर जो है दाब के प्रभाव को कम किया जा सके। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, फेफड़ों के रक्त में ऑक्सीजन तथा CO2 का आदान प्रदान हेनरी नियम पर आधारित होता है। हेनरी नियम पर आधारित है। ठीक है। तो ये इसके एप्लीकेशन या अनुप्रयोग हैं 3 इसके हेनरी नियम के, और ऊपर 4 लिमिटेशन सीमाएं लिखी हैं, और हेनरी का नियम अभी हमने आपको पढ़ाया था। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हेनरी का नियम क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं और उसका अनुप्रयोग क्या है। ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा क्लास, आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।